जो लोग मुझसे कह रहे हैं कुरान में और कुरान में क्या फर्क है, लेकिन ये अजीब बात है कि हमारा डाकू भी जो है रामायण लिख देता है, और जो कुरान पढ़ लेता है वो आतंकवादी हो जाता है। इतना ही फर्क है हमारे आपके बीच में। इसलिए ये मत कहिए, मदरसों को मत बचाइए। जिस मुल्क को आपने बनाया था रात रात चिल्ला चिल्ला करके आजादी के वक्त, उसमें 400 मदरसे थे, अब 4.5 लाख मदरसे हैं। और कोई रामलाल श्यामलाल, कोई आरएसएस की ब्रांच उनको पढ़ाने नहीं जाती, कुरान आप ही पढ़ाते हैं। और हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो मुशरिक लोग हैं, हम तो मूर्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन आप मुझे बताएं भाई, आप तो एक अल्लाह के हैं, एक किताब के लोग हैं। कौन सी ऐसी किताब है आपकी, और क्या उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने मुल्क में, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उस मुल्क के अंदर आप शियाओं के कत्ल को जस्टिफाई करते हैं। आप कहते हैं उनका कत्ल वाजिब है, और अपने ही मजहब के लोग जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, जो किताब को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने आप को यह जरूर कहते हैं कि कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि 1,24,000 पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले आए थे। अब कुरान में लिखा है, इसलिए उस पर डिबेट पे नहीं जा रहा, थोड़ी देर के लिए यही मान लेता हूं। कुछ लोगों ने कहा जो उनका दामाद था, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, उनकी बेटी का पति था, फातिमा का पति, आप जानते हैं उसका कत्ल किसने किया और किस तरह किया? जब सुबह फजर की नमाज, जो सुबह 4:30 बजे पढ़ी जाती है, जब वो नमाज पढ़ने गए तो एक शख्स उनके पास में लेटा हुआ था, मुंह उसका नीचे था, काफी देर से लेटा हुआ था। उन्होंने पूछा कि भाई तुम नमाज पढ़ रहे हो कि तुम लेटे हुए क्यों हो? तो उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वही शख्स उठा जो तलवार छुपाए हुआ था और गर्दन उनकी धड़ से अलग कर दी। उसका नाम बताओ कौन है? अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे भी हिंदू साबित कर देते हैं। मोहम्मद साहब के दामाद के कातिल और करबला के मैदान में उनके नवासों के मारने वाले जितने भी थे, सारे नवासों को मारा गया, उनके खानदान को मारा गया। उन सब ने कलमों का पढ़ पढ़ के, नारे तकबीर अल्लाह कह करके उन सब का मर्डर किया। हम नहीं थे, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा पैर भी नहीं है, लेकिन तुम उनको जवाब दो पहले कि जो शिया हो गए, जो इमाम हुसैन के मानने वाले थे, जो अली के मानने वाले थे, आपने कैसा इस्लाम बनाया है? कौन सा कुरान आपने लाए हैं? क्या आप कहते हैं कि उनका कत्ल वाजिब है? तो फिर साफ साफ कहो कि मोहम्मद साहब के खानदान को मारने वाले वही लोग हैं जिनका नाम आज अल बगदादी है, और पूरा सच पढ़ाओ। और फिर मैं भारतीय लोगों से मेरी शिकायत है कि हम हर छोटी छोटी चीज को पढ़ते हैं, या तो कहने से डरते हैं, या सच बात जानते नहीं, और जानते हैं तो चुप रहते हैं। जो लोग आज हमें मूर्ति पूजक कहते हुए हमसे खास किस्म का मोहब्बत रखते हैं और ये कहते हैं कि इनका कत्ल वाजिब है, और कुरान मजीद की 30 आयतों में 34 बार आता है जिहाद का जिक्र, ये जिहाद किससे करना है? किस लिए करना है? आपने तो कुरान शरीफ को बदल दिया अपनी सुविधा के अनुसार। एक कुरान कहता है कि पैगंबर आते रहेंगे, वो किसी शक्ल में आए, किसी धर्म में आए, इससे मतलब नहीं है, वो पैगंबर आते रहेंगे। वो कृष्ण जी को भी, रामचंद्र जी, सबको अपना पैगंबर मानते हैं, उनको कोई प्रश्न नहीं है।
लेकिन जो लोग इनको मानते हैं आप उनका कत्ल करते हैं।